हेलो दोस्तों, एक अच्छा अनोखे अर्धवार्षिक एग्जाम 2023-24 के विज्ञान का पेपर जो कि एकदम वायरल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर का पूर्णांक है और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपका विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से, कहाँ से, ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि हो जाता है क्या, कपूर। कपूर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। और अमोनियम क्लोराइड जिसे NH4Cl कहते हैं, क्या कहते हैं, NH4Cl कहते हैं। यह भी क्या है, ऊर्ध्वपातन अपक्रिया द्वारा अवध्रुपातित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्रव या गैस के निलंबन छोटो कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं। या द्रव या गैस में जो छोटे छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे हम ब्राउनियन गति कहते हैं। कौन सी गति, ब्राउनियन गति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। आपको इसमें बताना है उपधातु क्या है। सोडियम की बात करते हैं धातु है, आयरन की बात करते हैं धातु है, कॉपर की बात करते हैं धातु है, लेकिन जो ES है यह क्या है, उपधातु है। इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चैडविक ने किसकी खोज की थी। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने, जे थॉमसन ने किया था। अगर आपकी बात करते हैं प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया था और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था। रेडियम की बात करते हैं तो इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। किसने, मैडम क्यूरी ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन आपका ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो जो पादप कोशिकाएं होती है उससे सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वह बने होते हैं किसके, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जीवन का भौतिक आधार होता है वह जीव द्रव्य होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं है बताना है। वेग सदिश राशि है, मंदन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया है 10 नंबर, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A में संबंध क्या होता है। तो F बराबर M इंटू ए होता है। क्या होता है, M इंटू ए। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। क्या पूछ रहा है, संवेग परिवर्तन की दर आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समभारिक तत्व होते हैं, क्या समान होते हैं समभारिक तत्व में। तो परमाणु भार समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन किसमें होते हैं। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो 1s2 होता है। तो इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा। प्रोटियम की बात करते हैं तो 1s1 होगा, इसमें 0 न्यूट्रॉन होगा। ट्राइटियम की बात करते हैं तो 1s3 होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में स्टार्च का संग्रह कहाँ पर होता है। तो पौधों में स्टार्च का संग्रह कहाँ पर होता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। इसका ऑप्शन क्या सही होगा। अस्थि मज्जा में अधिकतम होता है, यानी अस्थि मज्जा में किसकी अधिकता होती है। तो जो अस्थि मज्जा होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया एड्स क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एड्स जो होता है विषाणु जनित रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। तो जो निमोनिया है वो मच्छर जनित रोग नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। तो जो अश्व शक्ति होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खंड ख है दिया है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर लिखना है। दिया है शुष्क बर्फ क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं।
केल्विन ताप 273 है, संबंधित सेल्सियस स्केल पर ताप क्या होगा, तो सेल्सियस स्केल करने के लिए 273 को माइनस कर देंगे तो 0 सेल्सियस होगा। कितना, 0 सेल्सियस इसका मान हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि दो उर्ध्वपातन पदार्थों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको पहले बताया दो उर्ध्वपातन पदार्थ के नाम, पहला हो जाता है कपूर, दूसरा हो जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद धातु और अधातु में आपको अंतर लिखना है, यौगिक की परिभाषा देना है और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र लिखना है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। तो आप सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3 होता है। पोटेशियम का सल्फेट का होता है K2SO4 होता है। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन आपको वितरण लिखना है, यानी कार्बन और सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन वितरण आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद दिया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर बताइए। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की रुधिर का आपको कार्य लिखना है। रुधिर का क्या करना है, आपको कार्य लिखना है। उसके बाद संवहन ऊतक किसे कहते हैं, त्वरण की परिभाषा लिखिए। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। एक कार विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 15 मीटर पर सेकंड में चली जाती है। तो दूरी आपको ज्ञात करना है। CFC का फुल फॉर्म बताना है। कार्बन फ्लोरोक्लोराइड होता है इसका फुल फॉर्म। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती क्यों होती है, यानी पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अपने बुक से लिख लेंगे, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। या आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है।